योजनाओं की श्रृंखला में एक और नई योजना लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले आज की योजना जो है उसका नाम क्या है साथियों? नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या हम इसको कह सकते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती। ठीक है, अगर आपके सामने इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो। क्या कि शून्य बजट, जीरो को हम क्या कहते हैं? शून्य बजट प्राकृतिक, नेचुरल को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, और फार्मिंग को हम कहते हैं खेती। ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ में आपका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ही सही, ZBNF। ठीक है, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, तेरा भाई जज भी। ठीक है, वो अभी काफ़ी पॉपुलर हैं और गाने उनके चल रहे हैं। तो चलिए ZBNF हम बात कर लेते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी कि ZBNF। सबसे पहली बात तो ये बजट घोषणा कब होती है? देखिए 2019 और 20 के दौरान इस बजट घोषणा होती है। इसकी प्रारंभ होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछ ले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में ये योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, आपसे वर्ष जरूर पूछ सकता है वो यहाँ पे, तो आप उसको 2019 याद रखें। अच्छा, इसका नारा क्या है? तो साथियों यदि हम नारे की बात करें तो नारा है खेती में जान तो सशक्त किसान। नारा क्या है? खेती में जान, खेती में जान तो सशक्त किसान। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में नारा पूछा था, आपको पता हो, स्वस्थ धरा खेत हरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो नारा है वो है, और पूछा गया था कि स्वस्थ धरा खेत हरा किस योजना से संबंधित है। तो सीधा आपके सामने 3-4 योजनाएं थी, कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ऐसे। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो सीधा नारा भी आपसे पूछता है। तो आप याद रखें, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये सारी योजनाएं एग्जाम के फॉर्मेट में आपके लिए तैयार की गई है, सेट की गई हैं कि जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है उसी फॉर्मेट में इन योजनाओं को तैयार किया गया है, जिससे आपको समझने में पढ़ने में बहुत आसानी रहे साथियों। तो यहाँ पे जो भी एक एक शब्द मेरे द्वारा लिखा जाता है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये बात मान के चलिए, आप एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें सारी योजनाएं आप क्रम से लिख लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी सवाल आपका योजनाओं का बाहर नहीं जाएगा, और टू द पॉइंट आप सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। चलिए हम बात करते हैं, नारा क्या था? खेती में जान तो सशक्त किसान। ठीक है, ये किसका नारा हो गया? ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो खेती है उसका ये नारा हो गया। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम बात करें तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया और इसके उद्देश्य क्या थे? तो पहले मैं उद्देश्य बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ चीज़ें कैसे हैं। देखो, कृषकों को कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बनाना। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। कृषि उत्पादन में लागत में कमी आएगी, यानी कि कमी लाना, ये भी कैसे होगा? और उत्पाद जो है रसायन मुक्त होंगे, ये भी कैसे होगा? क्योंकि अभी आप हमारे यहाँ काफ़ी चर्चा में है, जो नई नई प्रकार की खेती होती है, नई नई प्रकार की योजनाएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन जो बात है कि भाई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसका नाम क्यों रखा गया? साथियों, इस खेती के अंदर ये हम मान के चलें तो अन्य जो वर्तमान में हम जो खेती करते हैं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 0% के अंदर कुछ खर्चा निकल के आता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ करना है। बाकी इस खेती के अंदर ऐसा जो है सिस्टम सेट किया गया है कि यहाँ आपको एडिशनल रूप से कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर इतनी उन्नत तकनीक, इतना ज़बरदस्त कहाँ से था, सरकार इसको अपना क्यों नहीं रही है? देखिए भाइयों, देखिए साथियों, हमारे यहाँ पे जो प्राचीन काल में जिस तरीके से खेती होती थी उसी को अब वर्तमान में वापस उसी प्रक्रिया को यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि वर्तमान में जितनी भी प्रकार की खेती होती है उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, कहीं ना कहीं वो मनुष्य के शरीर पर, पशुओं के शरीर पर जाकर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, और उसी के कारण वर्तमान में जितनी भी गंभीर बीमारियां जो उपज रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है। तो सरकार अब समय पे सावचेत हो गई है और इस प्रकार की जो खेती है उसको बढ़ावा दे रही है। अब इस खेती में क्या होता है कि साथियों, जो भी हम खेती करते हैं, सामान्यतः हम बात करें कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बनाना, किसान आत्मनिर्भर बनेगा उस, यानी कि उसे मार्केट से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है, सिर्फ जो उसके बीज वगैरह वो लेकर आएगा, किसी प्रकार के रसायन का वो प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि हम बात करें जो गाय का गोबर होता है, भैंस का जो गोबर होता है, उसी का इस्तेमाल खाद के रूप में यहाँ पर
अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो उत्पादन लागत में ऑलरेडी आपको पता कमी आ जाएगी। जब वो बाजार से जो कीटनाशक दवाइयाँ और अन्य प्रकार के जो सामान नहीं खरीदेगा तो इसमें लागत में कमी आ जाएगी, और उत्पाद जो होंगे वे सब रासायन मुक्त होंगे, क्योंकि हम तो कीटनाशक दवाइयों का और किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग तो कर ही नहीं रहे हैं। हम जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करेंगे वे सब प्राकृतिक होंगी, नेचुरल होंगी, उन्हीं चीज़ों का इस खेती के अंदर उपयोग किया जाता है, और सरकार वर्तमान में इसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है साथियों। अभी हम केवल जो है इस योजना को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में भी हम ये योजना पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ इसके अलग फॉर्मेट हैं। इस खेती के 4 आधार स्तंभ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सुभाष पालेकर साहब के बारे में हम बात करेंगे, जो इस खेती के जन्मदाता या हम कह सकते हैं जनक भी माने जाते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। वो तमाम उन बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से राजस्थान के अंदर जो सवाल बनते हैं पहले हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि मैं अनावश्यक रूप से आपका समय खर्च नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे आपके सामने 3 चीज़ें हैं, तीनों ही आपसे वो एग्जामिनर पूछता है, और उपरोक्त सभी लिखा हुआ आता है, एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है, आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अगला पैटर्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, किस पैटर्न पर लागू किया गया, यानी कि कहीं पहले ये योजना कहाँ लागू रही। देखो साथियों, आंध्र प्रदेश पैटर्न पर इस योजना को जो है लागू किया गया है, यानी कि इससे पहले हम बात करें राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश में इस योजना को जो है चलाया जा रहा था, और वहाँ पहले पायलट प्रोजेक्ट पे चली, और फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना, राष्ट्रीय स्तर के संबंध में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है। यानी कि इस प्रकार की खेती के संदर्भ में एक नीति बना दी है। ठीक है, तो ये जो नीति बनाने वाला राज्य है वो भी कौन है, आंध्र प्रदेश है। और इसी के साथ भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई नीति लागू करने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन राजस्थान के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कहाँ लागू होती है। तो इसको याद रखने की साथियों एक ट्रिक है जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं। आपने अभी सुना होगा तोशिबा करके एक कंपनी है, कौन सी है, तोशिबा। ठीक है, जिसके लैपटॉप्स वगैरह आते हैं। अब इस तोशिबा से क्या होगा, आप कहेंगे सर ये क्या है। देखो, इसके 3 जिले हैं, कितने जिले हैं, 3 जिलों में लागू किया गया। तो आपसे यहाँ सीधा सवाल पूछ सकता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राजस्थान के पायलट प्रोजेक्ट में कितने रूपों में कितने जिलों में संचालित थी, तो 3 जिलों में। अब कौन से हैं, अगर वो जिलों के नाम पूछ लेता है तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले टो से टोंक हो गया, सी से सिरोही हो गया, ठीक है, और बा से बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, तोशिबा। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साथियों मैं बता दूं, इन 3 जिलों की, यहां लिख रहा हूं अलग से, आप इसको जो है उतार लीजिएगा, 3 जिलों की 36 पंचायत समितियों में 3 जिलों की 36 पंचायत समितियों के 20,000 किसानों ने भाग लिया था। अगर आपसे गहराई में जाकर वो पूछता है तो आप इसका उत्तर यहां से दे सकते हैं। कितना हो गया कि भाई 3 जिले थे, और 3 जिलों की हम बात करें जो पंचायत समितियां हैं, उन जो हम बात करें उनके 20,000 किसानों ने। ठीक है, हम बात करें और किसान कौन कौन से थे, कितने थे, देखो टोंक से अगर आपसे पूछ लेता है तो 7,000 किसान थे, सिरोही से 5,000 थे, और बांसवाड़ा से 8,000 थे। कुल कितने हो गए देख लो आपके सामने, पूरे 20,000 हो गए। 7 और 8 15 और 5 20, यानी कि ये जो 20,000 किसान हैं वो 36 ग्राम पंचायत है साथियों। यहाँ माफ कीजिएगा, आप इसको जो है ग्राम पंचायत कर लीजिए, पंचायत समितियां नहीं है। ठीक है, यानी कि 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों ने भाग लिया था। और यहाँ हम बात करें 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चलाई गई थी, जिसकी ट्रिक है तोशिबा। ठीक है, अब वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है, तो आपसे सीधा सवाल पूछता है तो आपको उत्तर देना है 15 जिलों में। वर्तमान में राजस्थान के अंदर इस प्रकार की कृषि जो है 15 जिलों में संचालित है। ठीक है, तो यहां से आपके जितने भी सवाल जो बनने वाले थे वे सभी आपके कवर हो चुके हैं। अब चलिए हम टू द पॉइंट हम इसकी बात कर लेते हैं या इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको ZBNF के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही में इसकी जो बजट घोषणा होती है 2019-20 में होती है। ये योजना 2019 में ही प्रारंभ हो जाती है, इसकी आधिकारिक कोई तिथि नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे। पहला तो किसानों को जो है किसान आदान कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। दूसरा उत्पादन लागत में कमी लाना, और तीसरा आपका जो था रसायन मुक्त, आपके जो सारे भी प्रोडक्ट जितने भी इसके होंगे, कृषि जितनी होगी वो सारी रसायन मुक्त होगी। अब अगला जो है किस पैटर्न पर ये कृषि लागू की गई है। आंध्र प्रदेश पैटर्न में ये कृषि लागू की गई है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है साथियों। राजस्थान के संदर्भ में आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो आप पूछेगा, पायलट प्रोजेक्ट कितने जिलों में लागू था। 3 जिलों में था। कौन से 3 जिले थे, तो आपको उत्तर देना टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा थे। अगला आपसे जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है, वर्तमान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो 15 जिलों में ये योजना संचालित है, ठीक है। अब अगर वो आपसे डेप्थ में सवाल पूछ लेता है कि पायलट प्रोजेक्ट में के रूप में कितनी ग्राम पंचायतों में ये योजना संचालित थी, तो 36 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित थी। और 36 ग्राम पंचायतों में कितने किसानों ने भाग लिया, 20,000 किसानों ने, 36 ग्राम पंचायतों की 20,000 किसानों ने भाग लिया था। किस जिले से कितने लिए, तो सीधी सी बात है, टोंक से 7,000, और आपका जो सिरोही से सिर्फ 5,000, और बांसवाड़ा से 8,000 किसानों ने इस योजना के अंतर्गत भाग लिया था साथियों। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ जरूर याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। सब इंस्पेक्टर में ये सवाल एज इट इज जैसा कैसा पूछा गया था साथियों। योजनाओं की श्रृंखला मेरे जो है पिछले साल हम बात करें जब आर्थिक समीक्षा आई थी, उसके बाद में मई में ही मेरे पास ये प्रिपेयर करके रखी हुई थी। लेकिन कारणवश मैं बीमार भी हो गया था, कोविड पॉजिटिव भी हो गया था उस समय, तो उसके बाद में काफ़ी टाइम मेरे को रिकवर होने में भी लगा, तो उसके बाद मैं ये योजनाएं पढ़ा नहीं पाया। तो मेरे पास पहले से ये प्रिपेयर थी, लेकिन अभी मैं योजनाएं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये योजनाओं की श्रृंखला आपके लिए निरंतर रहेगी। आगामी आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके लिए सारी योजनाएं अवेलेबल होंगी, और इसी फॉर्मेट में अवेलेबल होंगी जिस फॉर्मेट से मैं आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो चलिए, आपने रैपिड रिवीजन कर लिया। इसी के साथ अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी जो कक्षाएं हैं वीडियोज़ उनको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।